आई थिंक नहीं हो रही, बट इट्स ओके। की तरफ आ चलें। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावंद आज शाम हमें फजल दे के हम तेरे कलाम में रहते हुए तेरे कलाम में से सीखें। Speak to us, O Lord. Guide us, lead us. Do whatever you want to do with us, O Lord. Open our heart and mind to receive your word, O Lord. Tonight we receive your rhema, your personal word for us, O Lord. As I speak to them, O Lord, I speak to myself and I speak for them, O Lord, with the power of the Holy Ghost and with the empower of the word. Make it so thin in human wisdom, O Lord. Hide me behind the cross of Calvary. Master, take the glory and give us peace, O Lord. In Jesus' name we ask this prayer. Amen. हालेलुया। तो उसका दूसरा रोमियो का खत और इसके दूसरे बाब का जो हमने जो लिखा था रूहानी आदमी के दूसरे बाब की जो समरी थी, जो थीम था, वो हमने लिखा था रूहानी आदमी के गुनाह। और आज हम रोमियो का खत उसका दूसरा बाब, क्योंकि हम गुनाह पर ही बात करते आ रहे हैं, पहले बाब की जो 18वीं से 32वीं आयत थी उसमें हम गुनाह के बारे में देखा है काफी ज्यादा, राइट। एंड आज भी हम गुनाह पर ही रहेंगे थोड़ा सा, और जजमेंट 9 जजमेंट हम देखेंगे, 9 जजमेंट देखेंगे हम, जो कि दूसरे बाब में बयान की गई हैं। और फिर 10 पॉइंट और हैं जो जिनको हम देखेंगे, ठीक है। तो टोटल 19 चीजें आज 9 और 10 कितने हो गए, 19 या 19 चीजें आज हम इस चैप्टर में से सीखेंगे। उसकी वो नेक्स्ट देखेंगे। और ये है, मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं कि हम हर वर्ष को नहीं देखेंगे, हम सब्जेक्ट वाइज जाएंगे, ठीक है जी। कुछ चीजों को सिर्फ हम टच करेंगे। और मैंने ये देखे जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, मैंने 2-3 बाइबल कॉलेज का सिलेबस चेक किया है। जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो आई प्रेज द लॉर्ड के वो बड़ी ऑथेंटिक हैं, वो बड़ी यूनिक हैं। बहुत सारे लोग इस स्टडी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी करवा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम चल रहे हैं हमारा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। वी फॉलो द वर्ड, वी फॉलो द बाइबल, एंड हम जो चीजें लेते हैं वो बाइबल में से होती हैं, ठीक है। और हम कोई अपनी फिलोसफी जो है वो नहीं करते। और ये बड़ी जबरदस्त बात है कि हम सिर्फ बाइबल के अंदर ही रहते हैं और उसमें से अपनी रहनुमाई के लिए चीज़ों को देखते हैं। और ये सिलेबस जो हम पढ़ रहे हैं, आपको याद होना चाहिए कि ये मैरीलैंड बाइबल कॉलेज एंड सेमिनरी का सिलेबस है, जो कि मैरीलैंड बाइबल कॉलेज वाशिंगटन में एक बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज है, जिसके डायरेक्टर लास्ट वेडनेसडे हमारे पास आए थे, पास्टर शुबैले, ठीक है। तो उसमें एक सिलेबस के पढ़ने की फीस जो है वो $10,000 है, आई थिंक, एक साल की $10,000। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेम यही पढ़ाने के वहां पर लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 10,000 फीस है। जो 10,000 अगर आप देखें तो ये, एंड वी गिव थैंक्स कि हम ये सारी चीजें फ्री में सीख रहे हैं, ठीक है। सो इसीलिए इसको लिखें, इसको स्टडी करें और आपको बरकत मिलेगी। जब आप इसको खुद स्टडी करेंगे आपको बहुत सारी बरकत मिलेगी। आमीन। एंड लेट्स स्टार्ट। सो 9 प्रिंसिपल ऑफ जजमेंट। 9 जजमेंट जो है वो पहले दूसरे बाब में बयान की गई हैं। तो हम देखेंगे पहली जो अदालत है वो है जजमेंट अकॉर्डिंग टू ट्रुथ, सच्चाई पर मबनी अदालत, ठीक है, या सच्चाई पर मबनी फैसला आप इसको कह सकते हैं। पहली आयत में है, पस से इल्जाम लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज्र नहीं
क्योंकि जिस बात का तू दूसरे पर इल्जाम लगाता है उसी का तो अपने आप को मुजरिम से कोई सरोकार नहीं है। तू कोई क्यों ना हो, तू छोटा हो, कोई बड़ा हो, किसी के 4 पंख निकले हों, किसी के सर के ऊपर सींग निकले हों, व्हाटएवर, आप जो कोई भी हैं, आप बड़ा रास्तबाजी का लबादा ओढ़े हुए हैं, आप कोई भी हैं, राइटर जो होता है, तो वही तो खुद करता है, ठीक है? जो कुछ हम दूसरे लोगों को मना करते हैं, खुद हम वही करते हैं। वो बाइबल में लिखा है ना एक आयत, तो जो औरों को सिखाता है खुद खुद क्यों नहीं सीखता? फिर लिखा है कि आप दूसरों की आंख में तिनका ढूंढते हो और जो अपनी आंख में शतीर है उसका आपको पता ही नहीं है। सो सच्चाई को जानने की हमें जरूरत है कि सच्चाई क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ। आमीन। आप दूसरों को, मैंने उस दिन भी बताया था ऐसे, राइट? इसका क्या मतलब था? तुम, राइट? सबको याद है? तुम यानी अगले को पॉइंट आउट करना। ओए देखो, उस वो तो ऐसे करता है भाई जी, वो तो वैसे करता है भाई जी। खुद का पता ही नहीं है कि मैं क्या करता हूँ भाई जी। हम खुद क्या करते हैं? कभी हमने अपने आप को देखा है? हम इवन आप लोग आपकी अच्छी बातों को भी अप्रिशिएट नहीं करते। आप जो कुछ अच्छा कर रहे होते हैं ना, लोग उसमें भी नुक्ताचीनी, उसमें भी कीड़े निकालने की कोशिश कर देंगे। ठीक सी, इसके तो, इसने तो ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा। हर बंदा अपनी अपनी राय देगा, हर बंदा आपको अपनी राय देगा, क्योंकि उनका सोचने का स्टाइल डिफरेंट है। इसलिए लोगों की बातों की तरफ मत आए, सच्चाई पर कायम रहें और सच्चाई को जानने की कोशिश है। आमीन। कोशिश करें, सच्चाई पर कायम रहें और सच्चाई को जानने की कोशिश करें। मत दूसरों को जजमेंट करें। दूसरों के अदालत करना खुदा का काम है, जज करना खुदा का काम है। जब आप किसी को जज कर रहे होते हैं, जब आप ही किसी का फैसला सुना देते हैं, ओए देखा, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पहले क्या सी इंज दा ही जे, इसका मतलब है कि हम खुदा की जगह ले रहे हैं। सॉरी, हम किसकी जगह ले रहे हैं? हम खुदा की जगह ले रहे हैं, इल्जाम लगाते हैं। काइन ने जब हाबल को मार दिया, राइट, दोनों भाइयों ने, राइट, झगड़ा हुआ, इल्जाम तराशी हुई, राइट। खुदावन ने उससे पूछा कि तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा मुन्नू को पता है। तू कोई क्यों ना हो, तेरे पास कोई उज़र नहीं। आप आप चर्च में, आपके पास में बड़ा ओहदा क्यों ना हो, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप पास्टर इरफान को, पास्टर शहजाद को, समरीन को, फैसल को, जॉन को, अनीशा को कहें कि तुम क्यों ऐसे करते हो, ठीक है? हम, हाँ, हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। अनीशा, आप ऐसा क्यों करते हो? पास्टर इरफान, क्यों ऐसा हुआ? ते जे मैं कहा अनीशा इंज क्यों होया सी? हैं? तू ये कीता है? ਲੈ ਵੇਖ ਲੈ, कोई गल है करन वाली। ये है जजमेंट। ये क्या है? मैं अगले को जज कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसी इसी बात को अगर कहूँ, बेटा समरीन ये क्या हुआ है? तो ये आ जाएगा काउंसलिंग में। ये क्या आएगा? मैं इसको समझा रहा हूँ, समरीन बेटा ऐसा क्यों हुआ है, क्या वजह है? ये है काउंसलिंग। ते जे मैं कहा समरीन तू क्यों इंज कीता है, तू है ही इंज दी है, ये जजमेंट है। अगले बंदे को हम जज कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं उस पर। क्या कर रहे हैं? लुइस तो हर टाइम लेट ही आता है। ये तो बाइबल स्कूल में भी लेट ही आता है। लुइस, क्या बात है, आप लेट क्यों आए हैं आज? फर्क नजर आ रहा है आपको? बात वही है, लेकिन हमारा करने का स्टाइल फर्क है, ठीक है? लुइस तुम लेट क्यों आए हो? ये इस जुमरे आएगा, इस जुमरे में आएगा कि हम उसको जज कर रहे हैं, उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम प्यार से कहेंगे लुइस भाई आप क्यों लेट आए हैं, खैरियत है, तो ये क्या आ जाएगा? हम उसकी फिक्र कर रहे हैं, काउंसलिंग, डिसर्नमेंट कर रहे हैं उसकी, राइट? सो
सच्चाई को जानने की कोशिश करें, ठीक है। जजमेंट ऑन ट्रुथ, ठीक है, जजमेंट अकॉर्डिंग टू ट्रुथ, सच्चाई को जानने की कोशिश करें। नंबर 2, खुद साख्ता रास्तबाजी की अदालत, खुद साख्ता रास्तबाज की अदालत, सेल्फ राइचियस जजमेंट। तीसरी आयत रोमियो दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत में लिखा है, ऐ इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू खुदा की अदालत से बच जाएगा? ऐ इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है और खुद वही काम करता है। फिर वही बात आ गई, अपने आप में हम रास्तबाज बन रहे हैं, दूसरों को हम चोर बना रहे हैं। वो जुमला भी है ना, हमारा कुत्ता कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी। ये जुमला सुना है किसी ने? राइट, हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी। मैं इसलिए आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूँ ताकि आपको समझ लग जाए कि इसका मतलब क्या है, कि हम जो कह रहे हैं वही ठीक है, बाकी सारी दुनिया ही खराब है, बाकी सारे लोग ही गलत हैं। ऐ इंसान तू जो ऐसे काम करने वालों पर इल्जाम लगाता है, लो ये तो शेखी मारता है, इसने नई गाड़ी क्या ले ली है, इसने नया आईफोन क्या ले ली है, ये तो बड़ी शोखी मारता है, ये तो ऐसे करता है, ये तो वैसे करता है। तो खुद हम क्या करते हैं? खुद भी हम वैसे ही करते हैं, राइट। यानी खुद भी वही काम करना, और जब कोई दूसरा करे तो उसे उसे कहना, ले तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? अपना पता ही नहीं है। इंसानी फितरत है कि हम लोगों को पॉइंट आउट करना पसंद करते हैं, हम लोगों की गलतियां देखना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जिनको आप देखें, उनको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको फर्क बता दिया है कि उनको कैसे जज नहीं करना, उनकी काउंसलिंग करनी है, ठीक है, डिसर्नमेंट करनी है उनकी। खुद वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तो खुदा की अदालत से बच जाएगा? तो यहाँ पर लिखा गया कि आप खुदा उनकी अदालत से नहीं बच सकते। बीमा सीट एक जजमेंट है जो कि रास्तबाजों की अदालत होगी। जब रैप्चर हो जाएगा तब, तो इसके लिए हम रेफरेंस भी देख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं हम देखेंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको बता दूं, ये हम रास्तबाज लोगों की अदालत होगी और उसमें हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ और नहीं होगा, लेकिन शर्मिंदगी होगी, ठीक है। उसको कहते हैं बीमा सीट जजमेंट। ये मुकाशवा की किताब में जब हम जाएंगे, जो भी इसका टीचर होगा वो आपको ये पढ़ाएगा बीमा सीट जजमेंट क्या है। एंड नंबर 3, बदकार आदमी की अदालत। दूसरे नंबर पर क्या था? खुद साख्ता रास्तबाज की अदालत। पहले नंबर पर क्या था? सच्चाई पर मबनी अदालत, यानी कि हमने सच्चाई को जानना है। दूसरे नंबर पर था खुद साख्ता रास्तबाज, सेल्फ मेड रास्तबाज, यानी कि जो अपने आप में रास्तबाज ठहरते हैं। दूसरा नंबर उसका था। तीसरी है बदकार आदमी की अदालत, 5वीं आयत में हम देखेंगे, लिखा है, बल्कि तो अपनी सख्ती और गैर ताब दिल के मुताबिक उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। उस दिन के लिए अपने वास्ते कहर कमा रहा है, जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। सो ये बदकार आदमी की अदालत है, ठीक है। क्या कर रहा है? गजब कमा रहा है। कौन? जो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच, बदखाही, गुस्से, खूनरेजी, झगड़े, मक्कारी, 28वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक जितने काम हैं वो बयान कर दिए गए हैं, राइट। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये खुदा के गजब को कमा रहे हैं। आपने गजब की डेफिनेशन लिख कर लानी है, ठीक है, गजब क्या होता है।
इसको सर्च करना है आपने। कुछ लोगों को बच्चों को मैंने देखा है, वो होमवर्क जब दे रहे हैं तो वो सिर्फ जो मैंने पढ़ाया होता है वो सिर्फ ऊपर वर्ड्स लिख देते हैं और सेम टू सेम वर्ड्स कॉपी करके नीचे लिख देते हैं तो होमवर्क बन जाता है। ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने ख़्यालात लिखें, जो कुछ आज आपने सीखा है, जो कुछ आज आपको समझ लगी है, आपने वो लिखना है। वो मैं ये नहीं चाहता कि आप लंबा-सा पेपर भर दें, लेकिन आपको जो कुछ आज की क्लास में जो कुछ आपको समझ लगा है ना, आपने वो लिख के लाना है कि मैंने आज की क्लास में से ये सीखा है। ठीक है जी? क्लियर? यस, क्लियर। सो तीसरा पॉइंट राइट? बदकार आदमी की अदालत। रोमियो दूसरा बाब 5वीं आयत में बदकार आदमी की अदालत। ऑफ कोर्स वो सारे अदालत में हाजिर होंगे, खड़े किए जाएंगे। 7 साल का जो पीरियड है उसमें आधे लोग तो वैसे मर जाएंगे जो बदकार है, ठीक है। पीछे जो बचेंगे ना वो बहुत कम रह जाएंगे। ये बड़ी एक जबरदस्त समझने वाली बात है। 7 साल का जो अजियतनाक दौर है, ठीक है। तो आधे बदकार तो उधर ही पूरे हो जाएंगे, ठीक है। थोड़े से लोग बचेंगे, ठीक है। तो आप देख लें कि आपने हवा में रैप्चर हो जाना है, उड़कर खुदा उनका इस्तकबाल करना है, ठीक है, या आपने उन लोगों में रह जाना है जो गजब कमा रहे हैं। फाइंड आउट करें कि आप कहाँ पर हैं। आमीन। ओके। नंबर 4, कामों के मुताबिक अदालत। जजमेंट ऑन डीड्स। हमारे कामों के मुताबिक हमारी अदालत जो है। 6वीं से 10वीं आयत। 6वीं से 10। अच्छा, इसी आयत में हम 10 पॉइंट और भी देखेंगे, लेकिन पहले तो हम 9 पॉइंट्स को जो है वो क्लियर कर लें, ठीक है। कामों के मुताबिक अदालत होगी। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। ये हैं जिन कामों के मुताबिक अदालत, ठीक है। जो नेकोकारी, जलाल, इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। लेकिन इसका जो उल्ट है, जो अपोजिट है, वो क्या हो रहा है? वो है मगर जो तफरीका अंदाज और हक को ना मानने वाले बल्कि नाराज़गी के मानने वाले हैं, उन पर गज़ब और कहर होगा। उन पर क्या होगा? गज़ब और कहर। ये गज़ब और कहर में फ़र्क क्या है? आपने इसको डिफ़ाइन करना है, ठीक है? इनके मतलब आपने लिख कर लेकर आने हैं, डेफ़िनेशन इसकी लिखनी है कि गज़ब क्या होता है और कहर क्या होता है, ठीक है? एंड आगे है, और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी। पहले यहूदी की, फिर यूनानी की। यहूदियों पर पहले क्यों आएगी? बिकॉज़ सब कुछ तो उनके पास है, सारी समझ तो उनके पास है, ठीक है? इसीलिए वहाँ से काम शुरू होगा। पहले यहूदी की, फिर यूनानी की, मगर जलाल और इज़्ज़त और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी। पहले यहूदी को, फिर यूनानी को, राइट? सो ये था हमारा चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट, शख्सी अदालत। जजमेंट ऑन पर्सन और पर्सनैलिटी। 11वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया, वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मतहत होकर गुनाह किया, उनकी सजा शरीयत के मुआफिक होगी। शख्सी अदालत, ठीक है जी, 11वीं आयत में है। इसलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया, वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे। यानी जिनके पास खुदा का कलाम है, वो उसको जानते हैं, उसको समझते हैं, लेकिन फिर भी वही काम करते हैं जो उसके खिलाफ हैं। तो ऐसे लोगों की अदालत शरीयत के मुताबिक होगी। जो कुछ उन्होंने गुनाह किया है, उसके मुताबिक उनको सज़ा दी जाएगी। उनके मुताबिक उनको हर जाना जो है वो भरना पड़ेगा, राइट? और जिन्होंने शरीयत के मतहत होकर गुनाह किया, या उनकी सज़ा शरीयत के मुआफिक होगी। सो ये था शख्सी जजमेंट।
11वीं आयत में हमने देखा है। और अभी छठा पॉइंट, गुनाह की अदालत, जजमेंट ऑन सिन, 12वीं आयत में जजमेंट ऑन सिन, 12वीं आयत, इसीलिए कि जिन्होंने बगैर शरीयत पाए गुनाह किया वो बगैर शरीयत के हलाक भी होंगे, और जिन्होंने शरीयत के मतहत होकर गुनाह किया उनकी सजा शरीयत के मुआफिक होगी। वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है कि जो कुछ शरीयत में लिखा है वही उन पर लागू किया जाएगा, वही सजाएं उनको जो है वो दी जाएंगी। और जिन्होंने शरीयत के मतहत होकर गुनाह किया उनकी सजा शरीयत के मुआफिक होगी, अकॉर्डिंग टू तोरा, शरीयत के मुताबिक उनका इंसाफ किया जाएगा, शख्सी अदालत, ठीक है। जजमेंट ऑन जजमेंट ऑन सिन, राइट, गुनाह पर अदालत। गुनाह के लिए हमने 2 लफ्ज ग्रीक और हिब्रू देखे थे, अगर आपको याद हो तो। वैसे गुनाह की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, किसी को याद है? गुनाह की डेफिनेशन थी कि फॉलिंग शॉर्ट ऑफ गॉड ग्लोरी, यानी खुदा के जलाल से पीछे हट जाना या उससे दूर हो जाना, या फिर जो असल ग्रीक इसका यूनानी जो था, मतलब वो था खुदा की मर्जी को पैरों तले रौंद देना, विलफुली स्टेपिंग ऑन गॉड विल, ठीक है जी। एंड 7वां पॉइंट, जजमेंट ऑन हेरर, सुनने पर अदालत, 13वीं आयत में, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते, सुनने की भी अदालत होगी, ठीक है। जो कुछ आप सुनते हैं, क्या आप करेक्ट सुनते हैं? आप क्या सुन रहे हैं? क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते, क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। आप कोई बाइबल पढ़ता रहे, उस पढ़ने में क्या है? आप किसी को भी दे देंगे, कोई भी पढ़ लेगा, या कोई सुनता है तो वो सुनता ही जा रहा है। ये तो ऐसे होगा कि जब हम, जैसे कि हम कोई स्कूल की बुक पढ़ते हैं, एक अजनबी शख्स के लिए जो बिलीवर नहीं है उसको आप दे दें तो वो पढ़ेगा तो वो उसमें से बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें ही निकालेगा, वो अच्छी चीजों को कभी नहीं देखेगा, ये कभी नहीं सुनना पसंद करेगा। यहाँ पर लिखा है क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते। सो जितने लोग सिर्फ इसको सुनने ही वाले हैं, सुनने की हद तक है, जैसे आज हम लोग सुन रहे हैं, क्या सिर्फ हम सुनने की हद तक हैं? कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में बाइबल स्कूल में आने की वजह से या खुदा के घर में आने की वजह से तब्दीली रूनुमा हुई है? हाथ खड़ा करेंगे। जब से आपने बाइबल स्कूल आना शुरू किया है, जब से आपने संडे स्कूल जाना शुरू किया है, आपने चर्च जाना शुरू किया है, तो आपकी जिंदगी में तब्दीली रूनुमा हुई है, या आपने कुछ सीखा है, आपको आपको दिलेरी मिली है, आपको हौसला मिला है, ऐसा हुआ है या नहीं? जब से आपने खुदा के कलाम को सीखना शुरू किया है, आमीन, यानी ऐसा हुआ है। सुनने के साथ साथ जब से आपने सुना है आपकी जिंदगी में बरकत आ रही है, राइट। लेकिन सुनने के साथ साथ आपने इस पर अमल भी करना है, आमीन। जब अमल करेंगे, जब इसको फॉलो करेंगे, तो सारी बरकतें मेरे और आपके लिए। मुकाशवा की किताब पहले बाब की 3री आयत में लिखा है, जो कुछ इस किताब में लिखा है उसको पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है। जो कुछ इसमें लिखा है, सुनने वाला, पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला क्या है? मुबारक है। रिसीवर नहीं बनना, आमीन। हमने सिर्फ रिसीव कर करके रखते ही नहीं जाना, जमा कर करके रखते ही नहीं जाना, बल्कि उसको यूज करना है। मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, आई थिंक आपको बताए थे या किसी और को। सर्च योर गिफ्ट, डेवलप योर गिफ्ट, डेमोन्स्ट्रेट योर गिफ्ट, आमीन।
आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, सुने, रिसीव करें और आगे डिलीवर करें। ठीक है, वापिस आ जाए 13वीं आयत पर। क्योंकि शरीयत के सुनने वाले खुदा के नजदीक रास्तबाज नहीं होते, बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज ठहराए जाएंगे। जो अमल करते हैं वो रास्तबाज ठहराए जाएंगे। जितने लोग इसको फॉलो करते हैं, राइट, ना के सुनने वाले। समटाइम मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो बस ऑनलाइन होकर छोड़ देते हैं, पता लगे मैं भी मीटिंग ज्वाइन करना पैसा आज। ठीक है, मैं भी इनमें शामिल होता हूँ। हम रोज खुदा के घर में जाते हैं, रोज नई नई बातें सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन शायद अमल हमारी जिंदगी में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। वी नीड टू चेक दैट कि हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या सिर्फ हम रिसीव ही करते जा रहे हैं खुदा के कलाम को, या उसको रिसीव करके उसको डेवलप करके आगे शेयर भी कर रहे हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं। आमीन। सो नंबर 8, ये 7वां था, राइट। नंबर 8, जजमेंट विदाउट द लॉ और विद द लॉ, यानी शरीयत के बगैर और शरीयत पर मबनी अदालत। ये भी इन्हीं वर्सेस को कवर करेगी, 12वीं से 13वीं आयत को ये कवर करेगा, ये पॉइंट जो है। एंड आखिर पर 16वीं आयत, दूसरा बाब 16वीं आयत। जजमेंट ऑफ मैन सीक्रेट, पोशीदा बातों की अदालत। 16वीं आयत, जिस रोज खुदा मेरी खुशखबरी के मुताबिक यीशु मसीह की मार्फत आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा, आदमियों की पोशीदा बातों का इंसाफ करेगा। आप मुझे तो बेवकूफ बना सकते हैं, किसी गोरे को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हम खुदा को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम अ, कोई बात किसी से छुपा तो सकते हैं और उससे फायदा ले सकते हैं, लेकिन हम खुदा से वो चीजें नहीं छुपा सकते। हमें ही इज वॉचिंग ओवर अस, वो हमें देख रहा है ऊपर से। पोशीदा बातों का हम अपने पास्टर को धोखा दे सकते हैं, हम अपने बहन भाइयों को धोखा दे सकते हैं, सीक्रेट चीजें जो है अंडरग्राउंड कर रहे होते हैं, अंदर ही अंदर हम बगावत खड़ी कर देते हैं सारे चर्च में। ओए ऐसा हो गया, तुम्हें पता चला है? अंदर ही अंदर हम पोशीदा तौर पर जो है काम कर रहे होते हैं, पता भी नहीं चलने देते। अगली सुबह जब पता चलता है कि फलाने ने ऐसा किया, और हम हक्के बक्के रह जाते हैं। ठीक है, पोशीदगी में हम गुनाह करते हैं छुपके से। फिर हम कहते हैं सानू कोई पॉइंट आउट भी ना करे। जब लोगों को पता चल जाता है कि मैंने या किसी और ने ऐसा किया है, तो हम ये कहते हैं, ले तेनू बहुता पता है मेरे नालों, तू मैनू वेख्या, मैंने तो नहीं ऐसा किया। नहीं नहीं भाई जी, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हाँ सही है। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ मैं बिल्कुल ਉੱਥੇ ਸਾਂ, मेरे सामने ही होया ਸੀ कहते हैं। दूसरी पार्टी को हम क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं ये तो नहीं, ऐसे तो नहीं है। नंबर 1 पार्टी को हम कह रहे हैं हाँ हाँ ऐसे ही था, ऐसे ही था। हम पोशीदगी में प्ले कर रहे होते हैं, उधर भी और इधर भी। लोगों का मैंने जो सीखा है, मुझे किसी बड़े सीनियर बंदे ने कहा कि लोगों को अगर आप सोना भी खिला देंगे ना, सोना, क्या सोना, गोल्ड बड़ा एक्सपेंसिव है, सोना भी प्लेटों में डालकर या देगों में डालकर अगर आप सोना खिला देंगे तो लोगों ने पता क्या कहना है, इसके पास तो है था, इनके इतने अमीर है, खिला दिया तो क्या हो गया है, एक डिश ज्यादा बना दिया तो क्या हो गया। मेरे वर्गे अगर किसी गरीब बंदे ने पानी पिया दिता है तो कहना यार है बड़ा गरीब है, कोई गल नहीं, दोनों पासे की गल कर दी लोगों ने। ਉਹਦੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸੀ,
मेरे वारी कह देता है ते गरीब सी, राइट? सो दैट्स हाउ पीपल डील, ठीक है? हम दोनों तरफ की बात कर जाते हैं। सो कभी भी लोगों के ऊपर रहकर अपनी खिदमत को या अपने फैसलों को मत लीजिएगा, ठीक है? खुदा से पूछिएगा। पीपल बिहाइंड द सीन जो है वो गेम कर रहे होते हैं, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हो सकता है बनाया भी हो, बन भी गए हों, लेकिन आप खुदा के साथ प्ले नहीं कर सकते, आप खुदा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। खुदा को पता होता है कि ये क्या कर रहा है, ठीक है? ये मेरे किस बंदे को जो है वो सीधा-सीधा हम कहेंगे चूना लगा रहा है, ठीक है? वो वेट कर रहा होता है कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड ना, डू डू दिस। लेकिन इन सब बातों के लिए खुदावंद मुझे और आपको अदालत में एक दिन लाएगा। पोशीदगी में जो हम गुनाह करते हैं, यानी पीछे लुक के। आदम और हवा ने भी देखा कि कोई नहीं हमें देख रहा, खा लेंगे, कोई बात नहीं। उनके अपने से इनका ख्याल था ना, लेकिन खुदा उन्हें देख रहा था। पोशीदगी में उन्होंने खाने की कोशिश की, फिर बाद छुपते फिरे, हमारा भी ऐसा ही हिसाब है। काम तो हम कर लेते हैं, बाद में फिर हमारी नजरें भी नीचे हो जाती हैं ऐसे, बड़े मासूम जे मुंह ना, कोई पूछे ना कि तू इंज कीता है, फिर ढिले जे मुंह ना, नहीं मैं ऐसे नहीं कीता। यू नो पता भी है कि लोगों को पता तो लग ही जाएगा। डेविल कंट्रोल करता है चीजों को, शैतान जो है वो चीजों को कंट्रोल करता है। रात के अंधेरे में माँ बाप को कौन सा पता चलना है, अ, चलो हम वीडियो देख आते हैं, मूवी देख आते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ठीक है? लेकिन माँ बाप को तो माँ बाप से तो ये चीजें हम पोशीदा रख सकते हैं, लेकिन खुदा तो देख ही रहा है ना, राइट? खुदा तो देख ही रहा होता है। मुझे याद है, मुझे किसी ने कहा, करने वाली बात नहीं है लेकिन मैं करूँगा ताकि हम इसको सीखें। पिछले दिनों मुझे किसी ने कहा, बिकॉज़ मैं अपने चर्च की तरफ से इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर भी हूँ, जितने पाकिस्तानी पास्टर्स हैं यहाँ पर और पाकिस्तान में। तो चर्च के काफ़ी जो मामलात हैं वो मैं देखता हूँ। हालाँकि मैं सबसे छोटा हूँ, मेरे से बड़े उम्र सीधा काफ़ी पास्टर हैं, कोई 35, कोई 40, कोई 50 के करीब है। और प्रेज़ द लॉर्ड कि खुदावंद ने मुझे इस लायक समझा। तो मुझे किसी ने कहा, आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप ये स्लिप जो है इधर की उधर कर दिया करें। समझ लग गई आपको? स्लिप इधर की उधर कर लिया करें। तो मैं बड़ा मतलब उसकी सोच पर हँसा भी कि यार ये कैसा बंदा है। अगर मैं कर भी लेता, तो मुझे कौन देख रहा था? जो मैंने देना था वही एक्सेप्ट हो जाना था, ठीक है? लेकिन खुदा तो देख रहा है ना, ठीक है? खुदा तो देख रहा है बच्चों, राइट? खुदा हमें देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, और बादो दूने निकल जाने सी ऐसा होता है, राइट? सो हमारी हर एक पोशीदा बात को खुदावंद हिसाब में लाएगा। कभी भी ये मत सोचें कि हम चर्च के पैसों को या मिनिस्ट्री को मिसयूज़ करें, या कोई भी ऐसा काम करें कि कोई तो हम किसी ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ पता लगना भाई जी कर लो इंज, कुछ नहीं होता। किसी को चाहे पता लगे या ना लगे, किसी ने आपको कुछ भी नहीं कहना, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 बातें करेगा ना, राइट? साल 6 महीने नाराज़ हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा। लेकिन खुदावंद की नज़र में आप एटर्नल गुनहगार ठहर गए हैं। जहन्नमी बन जाएँगे आप, सिर्फ़ एक छोटी-सी वजह से। वो आदमी तो शायद आपको माफ़ कर दे, पैसे तो चले जाएँगे, आ जाएँगे, लेकिन जो एक भरोसा, जो एक एतमाद टूट गया है, और अब खुदावंद की नज़र में आप उस लेवल से नीचे आ गए हैं, शायद वो दोबारा वो हाल ना आए दोबारा। सो कभी भी ये मत देखें कि हम जो कुछ मर्ज़ी कर लें, पोशीदगी में हम कर रहे हैं या रात के अंधेरे में हम कर रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं। लोगों को सब पता होता है, ठीक है? लोग सब देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। सम टाइम हमें ऐसा लग रहा होता है कि हम अगले बंदे को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उसे पता नहीं है, हम उसे चूना लगा रहे हैं, उसे पता ही नहीं है, लेकिन उनको सब पता होता है। आमीन?
मैंने ऐसा नोट किया है कि उनको पता होता है लेकिन वो शेयर नहीं करते, ठीक है। वो हमें लाइक फेवर दे रहे होते हैं कि शायद ये समझ जाए, ये ठीक हो जाए, ये बाज आ जाए, ठीक है। सम टाइम आपने भी ऐसा तजर्बा किया होगा कि लोगों को पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं या हम कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं कहते, राइट। वो आपको नहीं कहते क्योंकि वो आपकी काउंसलिंग करना चाहते हैं, ना कि आपको जज करना चाहते हैं। सो आज हमने 9 पॉइंट देखे हैं जजमेंट के हवाले से, राइट। पहले बाब की दूसरे बाब की पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक। अभी आ जाएं वापस छठी आयत से 10वीं आयत तक। इसमें हम 10 पॉइंट देखेंगे जो कि 5 पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के उल्ट जाते हैं। सर सॉरी, आपने जो 9वां पॉइंट है वो बयान नहीं किया अभी तक। है 9, ये 9वां ही था, राइट। अनिशा ये 9वां था, बताओ। अनिशा कोई बताएगा? जी कौन सा? ये 9 पॉइंट था, पोशीदा बातों का इंसाफ करना। हाँ जी, आई थिंक आपके बच्चों ने एक मिस किया। ओके, रिकॉर्डिंग है, आप उसमें से देख लीजिएगा। चलें आगे, मैं रिपीट करूं। सच्चाई पर मबनी अदालत नंबर 1, सच्चाई पर मबनी अदालत। खुद साख्ता रास्तबाज की अदालत, बदकार आदमी की अदालत, कामों के मुताबिक अदालत, शख्सी अदालत, गुनाह की अदालत, सुनने पर अदालत, जो कुछ हम सुनते हैं, शरीयत और शरीयत के बगैर अदालत। 9वां है पोशीदा बातों की अदालत। 9 पूरे हो गए, राइट। सो अभी आप देख लें क्या आपने कौन सा मिस किया था। ओके, अभी जो 10 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं दूंगा, हाँ छोटे से ही हैं, हम जल्दी कवर कर लेंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आपने ऐसा करना है, एक सेंटर में एक लाइन लगानी है, 5 इस तरफ लिखने हैं और 5 इस तरफ लिखने हैं, फिर आपको सही समझ आएगी। सेंटर में एक लाइन लगाएं, 5 इस तरफ 5 इस तरफ लिखने हैं उसके सामने, आपको फिर समझ आ जाएगी, ठीक है। ओके रेडी, ओके गो। छठी आयत, दूसरा बाब, छठी आयत। जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर जलाल, लिखते जाएं, जलाल और इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा। सो कितनी बातें हैं इस आयत में, 7वीं आयत में। जो नेकोकारी जो नेकोकारी में साबित कदम रहकर, ठीक है, नेकोकारी लिख लें, जलाल लफज लिख लें, इज्जत और बका के तालिब होते हैं, उनको हमेशा की जिंदगी देगा, ठीक है। अभी ये 5 लफ्ज हैं, 1 2 3 4 5, या 5 ही हैं ये। आई ग्लोरी गॉड, ठीक है जी। क्या हम खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं? नेकोकारी में रहते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं। नंबर 1 है खुदा को जलाल देना, ग्लोरी टू गॉड, खुदा की ताजीम करना। फिर दूसरा है खुदा की इज्जत करना, आई ऑनर द लॉर्ड। फिर तीसरा पॉइंट है बका को रिसीव करना, यानी मोरालिटी को रिसीव करना। फिर है हमेशा की जिंदगी। फिर एंड पर है इत्मीनान, सुकून, अब्दियत। सो ये 5 चीजें हैं, जलाल यानी ग्लोरी, ऑनर करना, खुदा को इज्जत देना, बका को रिसीव करना, हमेशा की जिंदगी। और जब हमेशा की जिंदगी है तो फिर आप पीस में हैं, आराम में हैं। सो ये 5 चीजें हैं।
इसके उल्ट देखें क्या चीजें हैं, 5 चीजें इसके उल्ट हैं। मगर जो तफिरका अंदाज और हक के ना मानने वाले, मगर जो तफिरका, ये आपने इसकी दूसरी साइड पर लिखना है, ठीक है। मगर जो तफिरका अंदाज और हक को ना मानने वाले बल्कि नाराजगी के मानने वाले हैं, उन पर गजब और कहर होगा, और मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी। ठीक है जी, जो हक तफिरका और नाहक को मानने वाले हैं, नाराजगी के मानने वाले हैं, ठीक है, नाराजगी के मानने वाले, उन पर क्या आएगा, गजब और कहर। ये दोनों लफ्जों की आपने डेफिनेशन लिख कर लानी है। इन दोनों में फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। आपने ये फर्क लिखना है कि फर्क क्या है इनमें, गजब और कहर में क्या फर्क है। और मुसीबत और तंगी और हर एक बदकार की जान पर आएगी। ठीक है, ये 5 लफ्ज हैं, 5 उल्टा हैं इसके। पहले यहूदी की फिर यूनानी की, मगर जलाल और इज्जत और सलामती हर एक नेकोकार को मिलेगी, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। आमीन। सो आपने ये देखना है कि आप इन 5 चीजों में से कौन से 5 पॉइंट हैं जो आपकी जिंदगी में है। क्या आप खुदा को जलाल दे रहे हैं? क्या आप खुदा को ऑनर कर रहे हैं? क्या आपके पास बका की यानी हमेशा की जिंदगी की उम्मीद है? क्या आपके पास इत्मीनान है? और इसका उल्ट क्या है, कहर, गजब, मुसीबत और तंगी। ठीक है, और तफिरका। क्या आपकी जिंदगी में ये 5 पॉइंट तो नहीं काम कर रहे? कितना बड़ा टॉपिक निकल सकता है इस 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत में। 10 ऐसी चीजें हैं जिन पर आप एक भी लफ्ज आप चुन लें, एक भी टॉपिक आप चुन लें और इस पर आप प्रीच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो हमने शॉर्ट टाइम में देखा है। मुसीबत और तंगी, मुसीबत और तंगी, तंग दस्ती, राइट। आए आखिर पर मैं चंद रेफरेंस मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, आप इनको पढ़िएगा घर जाकर। ये सिन और डार्कनेस पर हैं, ये भी आपकी हेल्प करेंगे। लिखते जाइएगा, रेफरेंस लिखिएगा। पहला यूहन्ना पहला बाब 5वीं और 10वीं आयत। पहला यूहन्ना दूसरा बाब पहली और दूसरी आयत। पहला यूहन्ना तीसरा बाब तीसरी आयत। पहला यूहन्ना 5वां बाब 16वीं और 18वीं आयत। यूहन्ना की अंजील 8वां बाब 31 से 36 आयत तक। यूहन्ना की अंजील 9वां बाब 41वीं आयत। यूहन्ना की अंजील 10वां बाब 6वीं 8वीं आयत 10वीं आयत। पहला पत्रस पहले बाब की 22 और 24। पहला पत्रस तीसरे बाब की पहली से चौथी आयत। यसाया 30 पहली आयत। पहला तिमोथियस पहला बाब 9वीं आयत। पहला करंथियों 15वें बाब की 56 वर्स। आमीन। ये सारी वर्स आपने घर से पढ़ के आनी है, स्टडी कीजिएगा। ये सारे इसी सिन पर और जजमेंट पर, डार्कनेस पर आपको थोड़ी सी रहनुमाई देंगे। आमीन। आज हमने जी